बोलो हनुमान ने अपनी जिंदगी भर क्या सोचते रहे कि मैं श्री राम के लिए क्या कर सकता हूँ। बस महानुभाव, मैंने तो चरित्र पढ़ करके हनुमान जी से एक ही बात सीखी है और उस बात से हमें ऐसी सिद्धि हुई है कि उसी के कारण से हम दिन दूने रात चौगुने बढ़ रहे हैं। मेरे पास ना कोई मंत्र है, ना कोई तंत्र है, ना कोई देवता है, मैं इनके भरोसे रहता भी नहीं हूँ। मैं इन देवताओं के भरोसे रहे, भाई हमारे भरोसे हम उनके भरोसे रहें। इन देवता से हमें क्या लेना ना, वो मेरे भरोसे। नौकर मालिक के भरोसे, मालिक कहता है नौकर मैं तेरे भरोसे हूँ, मैं नहीं रहता इनके भरोसे। मैं देवताओं से कुछ भी भक्ति नहीं करता। हाँ वो मेरे भक्त हैं, ये बात अलग है, मुझे इसमें आपत्ति नहीं है। मुझे कोई देवता की जरूरत नहीं है, मुझे किसी के सहयोग की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं। मैंने आज तक कितने भी संकट, अच्छे दिन बुरे दिन सब आते हैं, सुख दुख सब आते हैं, मेरे मन में कभी नहीं आता है कि कोई सहयोग करे, क्योंकि मेरे पास एक शक्ति है जो 24 घंटे सोचता हूँ मैं धर्म के किस काम आ सकता हूँ। ये शिक्षा मुझे दी हनुमान जी ने जीवन में। क्यों थे वो बजरंग बली? क्यों थे वो कि उनका पत्थर तैरता था? क्यों थे जहां भगवान शरीर की शक्ति पराजित हो जाए वह हनुमान जैसे भक्त की शक्ति पास हो जाए। जो भगवान नहीं कर पाए वो, बोलो ना, सीता जी का पता किसने लगाया? हाँ। पत्नी भगवान जी की, कार्य भगवान जी का, दुख का पहाड़ भगवान जी पे टूटा, लेकिन कौन आगे आके पता कर रहा है? अपने ऊपर संकट आते हैं तो हम भगवान को पुकारते हैं। कभी सोचा कर कि मैं कभी भगवान के संकट में काम आऊंगा कि नहीं? कौन कौन रिस्क ले रहा है? लंका में प्रवेश करना बहुत खतरनाक है। रावण ने सब तरफ यंत्रों से कीलित किया था, मर सकता था, लुट सकता था, कुछ भी हो सकता था। रावण कोई कम शक्तिमान नहीं था, ध्यान रखना। रावण एक काल को अपनी पार्टी से बांध के रखता था, काल को। देवता तो उसके आगे पीछे घूमते थे, हजारों देवता थे उसके पास, कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हनुमान जी ने एक ही बात सोची, मैं श्री राम के किस काम आ सकता हूं, मुझे क्या कर सकता हूं, मैं क्या दे सकता हूं, मैं क्या दे सकता हूं। बस यही शक्ति, यही सिद्धि। आज जगत में राम से ज्यादा मंदिर किसके हैं? बोलो, चिंता नहीं करो, डरो मत, भगवान नाराज नहीं होंगे, चिंता नहीं करो। भगवान तो यही तो चाहता है, हर बाप अपने बेटे को पीछे देखना चाहता है कि अपने से भी आगे। मुझे पता नहीं अशोकनगर के बाप कैसे हैं। आप अपने बेटे को सब चीज में यदि आपसे आगे निकल जाए तो, धन में, दौलत में, ज्ञान में, हुकूमत में, इज्जत में, तो तुम्हें ईर्ष्या होगी कि खुशी? खुशी हो, यदि असली बाप होगे तो खुशी होगी कि ओहो मेरा बेटा, जो मैं नहीं कर पाया मेरे बेटे ने कर दिया, जो इज्जत मैं नहीं कमाया मेरे बेटे ने कमाया, जो धन मैंने नहीं कमाया वो बेटे ने कमाया, जो ज्ञान मेरे पास नहीं है वो मेरे
बेटे के पास है। आदिनाथ ऋषभ देव को ज्ञान को देखकर कहते थे मैंने कितने पुण्य किए, मैंने कितने पुण्य किए कि मेरा हर क्षेत्र में मेरा बेटा एक कदम आगे है, एक कदम आगे। ऐसे ही भगवान होते हैं रे। सच्चा भगवान अपना भक्त यदि उनसे आगे निकल जाए तो ईर्ष्या नहीं करता। तेरी ये औकात, मेरा चेला होकर के अब मेरे से आगे, मेरा चेला होकर मेरे से ज्यादा तेरी इज्जत, मैं बड़ा हूं और तेरी इज्जत ज्यादा, तू छोटा है तेरी इज्जत ज्यादा है, मैं छोटा हूं तू छोटा है फिर भी तेरी पूंछ ज्यादा है। सारे लोग तुझे ही पूछ रहे हैं, मुझे कोई पूछ ही नहीं रहा है, मुझे कोई पूछ ही नहीं रहा। ऐसा भाव महान आत्माओं को कभी, उनको तो ये आता है मैं कितना पुण्यवान हूं कि मेरे भक्त की इज्जत मेरे से भी ज्यादा है। बस समझ लेना कौन है भगवान, कौन है महान, कौन है बड़ा। जो छोटों को बढ़ते हुए देखकर अपने आप को भाग्यशाली माने वही तुमसे बड़ा महान है, क्योंकि वो चाह रहा है कि मेरे से। और तुम्हें ये भाव आ गया बेटा, घर में तुम्हारा बेटा है और जो आए वो बेटे को पूछता है सब तूने, मैं इनका बाप हूं मुझे क्यों नहीं पूछ रहे हो। समझना तू बाप नहीं है, पूर्व भाव का कोई बैरी है। खुशी होती है, आनंद होता है, आनंद की अनुभूति होती है। और यही श्री राम के लिए क्या बात है। आनंद से झूमते थे कि मेरे भक्त में मेरे से ज्यादा ताकत। और हनुमान ने कभी अवभाग्य नहीं माना, कभी ये भाव नहीं किया कि मुझे राम से क्या मिला है, बता दो, बता दो भैया। हनुमान जी को राम जी से क्या मिलो, बताओ भैया क्या मिलो। और बेटा तुम मेरे भक्त तो सुनो, तुम्हें थोड़े से कुछ नहीं मिला तो भैया महाराज के पास जाके क्या करेंगे, उसे तो आशीर्वाद तक नहीं मिलता। घंटों बाहर खड़े रहो, भीड़ के धक्का खाओ और महाराज ने आशीर्वाद तक नहीं दिया। मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूं, आता है कि नहीं। आशीर्वाद तक नहीं दिया, तुम लेने आते हो। यही तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा हिरास है, इसी में तुम्हारा पुण्य क्षय को होता है। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।